अहम खबर आपको देते हैं। सऊदी सरमायाकार वफ्द की आज पाकिस्तान आमद। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदे मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब के साथ सरमायाकारी मुआहदों के लिए फ्रेमवर्क भी तैयार कर लिया गया। सऊदी अरब की जानिब से 2027 तक $5 अरब से ज़ायद की मजमूई सरमायाकारी होगी। सऊदी अरब के साथ मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए तकरीबन 30 माहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। मजमूई तौर पर हुकूमती और निजी शोबे से तकरीबन 40 कंपनीज का वफ्द पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए पहुंचेगा। पहले मरहले में सऊदी अरब से निजी शोबा पाकिस्तान में तकरीबन $1 अरब की सरमायाकारी करेगा। हुकूमती सतह पर सरमायाकारी के लिए रेगुलेटरी मंजूरी। सऊदी सरमायाकार वफ्द की आज पाकिस्तान आमद। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदे मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब के साथ सरमायाकारी मुआहिदों के लिए फ्रेमवर्क भी तैयार कर लिया गया। सऊदी अरब की जानिब से 2027 तक $5 अरब से ज़ायद की मजमूई तौर पर सरमायाकारी होगी। सऊदी वफ्द की सरमायाकारी के मुआहिदों पर दस्तखत के लिए पाकिस्तान आमद का शेड्यूल तय। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी वफ्द के एजाज़ में निजी होटल में इशाइया देंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक सऊदी वफ्द के लिए इशाइये में वफाकी वज़रा को भी मदऊ किया गया है। इरशाद अंसारी हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। जी इरशाद अंसारी, बताएगा क्या शेड्यूल तय किया गया है? जी देखें, ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो प्लान है, इस हवाले से सऊदी वफद जो है वो पाकिस्तान आ रहा है। उसमें जो है मुआहदों पर दस्तखत होंगे और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ कल सऊदी वफद के एजाज़ में जो है वो इशाइया देंगे और इशाइये में वफाकी वज़रा भी जो है वो शिरकत करेंगे। सऊदी वफद 11 अक्टूबर को जो है वो नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा करेगा और जो है 80 हुकाम से भी सऊदी वफद से मुलाकातें होंगी और ये मुलाकातें भी 11 अक्टूबर को ही होंगी। और इसके अलावा सऊदी वफद के साथ जो है वो राउंड टेबल जो है वो मीटिंग्स होंगी, B2B सतह पे भी होंगी और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सतह पे भी जो है वो ये मीटिंग होंगी, जिनमें दो तरफा सरमायाकारी को फरोग देने के लिए जो ज्वाइंट वेंचर्स होने हैं उनके तहत और MOUs और मुआहदे जो होने हैं उनको फाइनलाइज जो है वो किया जाएगा। और इसके साथ जो है वो वफद के साथ कल ही जो है वो जो इब्तदाई जो है वो सेशन भी होगा और इसमें जो है वो सेक्टोरल जो ब्रेकआउट है वो भी एक सेशन होगा और फिर मुख्तलिफ सेशन में वजारत तवानाई, वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत और इसी तरह खुराक व ज़राअत, कम्युनिकेशन, पेट्रोलियम समेत दीगर शोबों में जो MOUs और मुआहदे होने हैं उस हवाले से जो है वो इनके मुख्तलिफ सेशंस होंगे, जिनमें इन मुआहदों को और MOUs को जो है वो फाइनलाइज किया जाएगा और जो MOUs और मुआहदे फाइनल होंगे तो उन पे जो है वो दस्तखत किए जाएंगे। और इन मुआहदों के तहत जो है वो 2027 तक जो है वो टोटल $5 अरब की इन्वेस्टमेंट की जाएगी और 30 जो है वो 30 के करीब मुआहदे हैं जिन पर जो है वो ये दस्तखत किए जाएंगे। जो 40 कंपनियों का वफद है जो पाकिस्तान आ रहा है। जी ठीक है इरशाद अंसारी, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा फैसलाबाद। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत के घर आमद। वज़ीर आज़म की शहीद के अहल खाना से मुलाकात और इजहार ताज़ियत। शहीद के बुलंदी दर्जात के लिए भी दुआ की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की सलामती के लिए पाक फ़ौज के अफसरों और जवानों की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं की जा सकती। पाक फ़ौज के शोहदा मुझ समेत पूरी कौम का फ़ख्र हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा फैसलाबाद। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत के घर आमद हुई। हुकूमत का तवानाई शोबे की इस्लाहात के लिए बड़ा इकदाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। बिजली की पैदावार और ख़रीद के लिए इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी, इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर की तश्कील की असूली मंजूरी और काबीना से तौसीक की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बिजली शोबे की इस्लाहात के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रहे हैं। बिजली चोरी और नुकसानात को कम करने के लिए इकदाम तेज़ और मौसर बनाए जाएँ। बिजली चोरी में मुलव्वस तकसीम कार कंपनियों के मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। बिजली शोबे के इस्लाहात और चोरी के सदेबाब के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। बैरून ममालिक से तरसीलात ज़र में इजाफा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने सितंबर में $2.8 अरब पाकिस्तान भेजे। स्टेट बैंक के मुताबिक नामों के लिहाज से तरसीलात ज़र में सालाना बुनियाद पर 29% इजाफा। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने $68 करोड़ भेजे। मुत्तहदा अरब अमारात से $56 करोड़ भेजे गए। अमरीका से $89 करोड़ और खलीजी ममालिक से $86 करोड़ भेजे गए। आपको अपडेट करेंगे इस अहम खबर के बारे में। स्टेट बैंक के मुताबिक नामों के लिहाज से तरसीलात ज़र में सालाना बुनियाद पर 29% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सुप्रीम कोर्ट में डैम्स फंड्स केस की समाअत।
क्या डैम्स फंड्स प्राइवेट बैंकों में मार्कअप के लिए रखे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और वापडा से मुआवनत तलब कर ली। एडिशनल ऑडिटर जनरल ने अदालत को बताया, सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड्स की रकम अपने पास नहीं रख सकती। अदालती हुक्मनामे के तहत वजीर आजम चीफ जस्टिस डैम फंड्स अकाउंट खोला गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अकाउंट का उन्वान नामुनासिब है। मेरी हमेशा प्रैक्टिस रही कि आईन कानून के बजाय अदालती फैसलों को फोकियत नहीं देनी चाहिए। केस की मज़ीद समाअत जुमे तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में डैम्स फंड केस की समाअत हुई। क्या डैम फंड्स प्राइवेट बैंकों में मार्कअप के लिए रखे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और वापडा से मुआवनत तलब कर ली। एडिशनल ऑडिटर जनरल ने अदालत को बताया, सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड की रकम अपने पास नहीं रख सकती। अदालती हुक्मनामे के तहत वजीर आजम चीफ जस्टिस डैम फंड अकाउंट खोला गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अकाउंट का उन्वान नामुनासिब है। मेरी हमेशा प्रैक्टिस रही कि आईन और कानून के बजाय अदालती फैसलों को फोकियत नहीं देनी चाहिए। पाकिस्तान की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर नोशकी गजनाली सेक्टर में अफगान फोर्सेज की जाहिरियत को नाकाम बना दिया गया। अफगान फोर्सेज की जानिब से पाकिस्तान की पोस्टों पर फायर खोला गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में अफगान चौकियों को निशाना बनाया। फायरिंग के तबादले में आपको ये बता दें कि जब ये वाकया पेश आया तब पाकिस्तानी फोर्सेज की जानिब से बाढ़ की मुरम्मत का काम जारी था। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी इलाकाई सालमियत पर किसी सूरत हर्फ नहीं आने देंगी। पाकिस्तान की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर नोशकी गजनाली सेक्टर में अफगान फोर्सेज की जाहिरियत को नाकाम बना दिया गया है। अफगान फोर्सेज की जानिब से पाकिस्तान की पोस्टों पर फायर खोला गया, जिसका जवाब दिया गया। करप्शन स्कैंडल, नैप लाहौर की अहम रिकवरी 3 करोड़ 68 लाख मालियत का ट्रैक पंजाब हुकूमत के हवाले कर दिया। नैप लाहौर के मुताबिक रिकवरी साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और दीगर के खिलाफ तामीराती ठेकों में किक बैक केस में हुई और 1 करोड़ 72 लाख रुपए साबिक चीफ फाइनेंस ऑफिसर इकराम नवीस से प्ली बार्गेन से वसूल किए गए। डेप्यूटी चेयरमैन नैप ने कहा, नैप करप्शन स्कैंडल्स में कौमी दौलत की बरामदगी नैप की अव्वलीन तरजीह है। करप्शन स्कैंडल, नैप लाहौर की अहम रिकवरी 3 करोड़ 68 लाख मालियत का चेक पंजाब हुकूमत के हवाले। नैब की परवेज इलाही और दीगर से किकबैक्स केस में 3 करोड़ की वसूली साबिक वजीर आला ने तरदीद कर दी। कहते हैं नैब ने मन घड़त और झूठी खबर चलाई है। सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन को अगवा और मारपीट करके प्ली बारगेन की। ये सारा झूठ का पलंदा है। ना तो मैंने करप्शन की और ना ही मैंने कोई प्ली बारगेन की है। आपको ये बता दें, साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही का बयान सामने आया, रद्द-ए-अमल सामने आ गया, उन्होंने तरदीद कर दी है। नैब ने एक मन घड़त और झूठी खबर जो चलाई है, सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन को पहले अगवा करके मारपीट के प्ली बारगेन करने के लिए, अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए उन्होंने ये सारा काम किया है। और उन्होंने जो पैसे दिए हैं मेरे साथ, क्या उनको खामखा लिंक करने का मसला है? क्यों लिंक कर रहे हैं मेरे साथ? ये सारा झूठ का पलंदा है। ना तो मैंने करप्शन किया है, ना ही मैंने प्ली बारगेन का कोई इसमें लेना देना है। मेरे खिलाफ तो इन्होंने 25 जली झूठे केसेस बनाए हैं। कराची एयरपोर्ट सिग्नल बम धमाके का मुकदमा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पे दर्ज कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा SHO एयरपोर्ट कलीम मूसा की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमा कत्ल, अमलाक को नुकसान पहुंचाने और दहशतगर्दी की दिफात के तहत दर्ज किया गया है। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं साजिद राव से। जी साजिद, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल ये एयरपोर्ट के करीब सिग्नल पर ये खुदकुश हमला किया गया था, जिसके नतीजे में 3 चीनी बाशिंदे, 2 चीनी बाशिंदों समेत 3 अफराद जाँ बहक जबकि 17 अफराद जख्मी होते हैं। वाकई का मुकदमा अब से कुछ देर पहले ही काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में ये दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा SHO एयरपोर्ट कलीम मूसा की मुद्दत में दर्ज किया गया है, जबकि इसके अंदर जो दफात लगाई गई है, कत्ल, इक़दाम में कत्ल, इमलाक को नुकसान पहुंचाने, एक्सक्लूसिव एक्ट और दहशतगर्दी समेत ये जो दीगर दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे के मतन के मुताबिक जो है ये बताया गया है कि चीनी बाशिंदों का काफिला जो कि एयरपोर्ट से शाहरा फैसल की जानिब जा रहा था, इसी दौरान एक हाईलैक्स गाड़ी जो कि जिसमें बारूदी मवाद नफ्स था और एक खुद को हमलावर ने इस जो चीनी बाशिंदों का जो कॉन्वॉय था उससे ये टकरा दिया था, जिसके नतीजे में तकरीबन 15 गाड़ियों को जो है नुकसान पहुंचा। जबकि जो इस अफसोसनाक वाक़े में जो है 2 चीनी बाशिंदों समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 17 से ज्यादा अफराद जो है इसमें जख्मी हुए थे। धमाके FIR ये भी बताया गया जो कि इस धमाके की जिम्मेदारी जो थी वो कलरम तंजीम
तंजीम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के तर्जुमान जुनैद बलोच ने जो उनका एक अपना सोशल मीडिया का जो एक प्लेटफॉर्म है उसमें इसकी जिम्मेदारी की थी, और इसकी जिम्मेदारी में जो है बलोच लिबरेशन आर्मी के जो अहदेदार हैं उनको भी नामजद किया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाकई की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जी, तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। साजिद रऊफ, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला मरियम नवाज से रियर एडमिरल अजहर महमूद की सरबराही में पाकिस्तान नेवल वॉर कॉलेज के वफ्द की मुलाकात। 118 रुकनी वफ्द में पाकिस्तान नेवी के अलावा 16 दोस्त ममालिक के अफसरान भी शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने CM इनिशिएटिव के बारे में खुद ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तमाम प्रोजेक्ट और प्रोग्राम की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मुस्बत तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं, खुशहाल पंजाब हमारी मंजिल है। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन काश्तकारों के लिए नई टेक्नोलॉजी तारीफ करवाई जा रही है। पंजाब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी का आगाज कर रहे हैं। टूरिज्म पर प्राइम फोकस है। रावलपिंडी तमरी ग्लास ट्रेन चलाएंगे। डेरा इस्माइल खान में मौसम सर्द होते ही शहरी इलाके की मशहूर सौगात सोबत खाने के लिए रेस्टोरेंट्स और होटल्स का रुख कर लेते हैं। रिवायती डिश सोबत कैसे तैयार होती है, तफसीलात बता रहे हैं रमजान सिमाब। यूं तो डेरा इस्माइल खान के बहुत से खाने मशहूर हैं, लेकिन सोबत को इस फहरिस्त में नुमायां हैसियत हासिल है। मौसम सर्द होते ही इलाके की मशहूर सौगात सोबत खाने के लिए शहरी रेस्टोरेंट्स और होटल्स का रुख करते हैं। ये एक खसूसी डिश है। डी खान में जो भी बाहर के लोग आते हैं तो वो सोबत को बहुत पसंद करते हैं। सर, एक तो ये सोबत वैसी डिश है और ये मिल बैठ के खाने की चीज़ है। 4-5 बंदे इसलिए लोग इसको पसंद करते हैं। सोबत की तैयारी में पहले बड़ी सी चपाती, जिसे मकामी जबान में माना कहा जाता है, बनाई जाती है। फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और बड़ी सी परात या थाल में डाल दिया जाता है। फिर मुर्गी, बकरे, बछड़े या बटेर का गोश्त और शोरबा शामिल किया जाता है और बड़े बड़े थालों में सजाकर पेश की जाती है। रवायती खाना सोबत जायके में जहां अपनी मिसाल आप है, वहीं एक ही दस्तरखान पर बैठकर खाने से बाहमी प्यार और मोहब्बत को भी फरोग देने का सबब बनती है। रमजान सिमाब, एक्सप्रेस न्यूज, डेरा इस्माइल खान।